ये किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी धर्म, जाति, कास्ट, किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कि हम किसी को बोलें कि अपने धर्म को चेंज करो या ये करिए। आप जो है जैसे आप वैसे रहें, हम कुछ आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे, केवल आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है, अपने विचारों को सकारात्मक करना है। ध्रुव फिकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी शोभा जी। आज हम इनसे जानेंगे कि ब्रह्म कुमारी ये किस प्रकार से शुरुआत होती है और किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और कैसे यह संस्था भारत के कोने कोने तक पहुंच गई और किस प्रकार से लोगों के जीवन में यह बदलाव ला रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एक सतमार्ग पे चलने का रास्ता भी बता रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपसे दीदी जानना चाहेंगे कि ब्रह्म कुमारी की शुरुआत कैसे हुई, कि आज तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसको आगे बढ़ाया गया? जी, ब्रह्मा कुमारीज़ की शुरुआत 1937 सिंध हैदराबाद में हुई और सबसे पहले एक छोटा सा एक ब्रांच था जिसको हम कहेंगे, नाम था ओम मंडली। ओम मंडली इसका नाम था और कुछ ही भाई बहन इसमें आते थे और इसके जो संस्था के संस्थापक हैं वो हैं दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा। उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की और धीरे धीरे फिर ये इतना बढ़ गया, इतना वट वृक्ष तैयार हो गया, विदेशों में भी देश में भी सभी जगह ब्रह्मा कुमारीज़ की ब्रांचेस हैं और सभी जगह बहुत अच्छी सेवाएं ब्रह्मा कुमारीज़ कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्या उद्देश्य लेके ये शुरू हुआ था और किस उद्देश्य से समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये कार्य कर रहा है, किस उद्देश्य को बढ़ाना चाह रहा है? जी, ब्रह्मा कुमारीज़ का मेन एम है कि इस वर्ल्ड को, विश्व की सभी आत्माओं को पीसफुल बनाना, उनके मन को स्टेबल करना, टेंशन फ्री करना और हमारा परिवार अच्छा हो, हार्मनी इन रिलेशनशिप हो, संबंधों में सुधार हो, हमारा मन प्यूरिफाई रहे। मेन है ब्रह्मा कुमारीज़ मन पे काम करता है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, वैसे ही चीज़ें सृष्टि हो जाती हैं। तो अगर हम पीसफुल हैं, हमारा मन शांत है, तो दुनिया में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिटेशन, परमात्मा बोलते हैं कि करना है मेडिटेशन। तो जब हम मेडिटेशन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, ऐड करते हैं डेली दिनचर्या में और थोड़ा समय हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन बहुत स्टेबल होता है, पीसफुल होता है और फिर आगे हम जो भी कार्य करते हैं उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। मेडिटेशन की आपने चर्चा की, तो एक आम व्यक्ति जो कि गृहस्थ जीवन में जीता है, नौकरी करता है और कहीं ना कहीं भागम भाग में लगा हुआ है, तो वो मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ सकता है? मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें कुछ भी हठ योग नहीं करना है, कोई आसन नहीं लगाना है। मेडिटेशन हम कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे ऑफिस में है, परिवार में है, मार्केट में है। मेडिटेशन का अर्थ है अपने मन को पॉजिटिव करना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अपने मन को सकारात्मक करना, अपने मन को प्यूरिफाई करना, क्योंकि आज संसार में बहुत ज़्यादा मन दूषित हो गया है, इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं। इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से बहुत टेंशन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन होता जा रहा है, समाज में वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है, मन अस्थिर है। तो जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और कोई भी बिजी व्यक्ति हो, बिजी व्यक्ति के लिए ही मेडिटेशन है। कोई फ्री व्यक्ति के लिए नहीं कि कोई फ्री हो तो बैठ के मेडिटेशन करे, नो, फॉर बिजी पर्सन इट इज़ नेसेसरी। क्योंकि जब आप बिजी रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं बिजी रहकर, तो आपका मन बहुत शांत होता है, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं और आपके मन में क्लैरिटी रहती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो मेडिटेशन बहुत कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, ऑफिस
मैन वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत आवश्यक है वर्तमान समय अपने आप को खुशहाल और पीसफुल रखने के लिए। आपने जैसे बताया कि मेडिटेशन, इसके साथ साथ कई बार बताया जाता है ब्रह्म कुमारी में कि खान पान भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम जो शब्द सोचते हैं, जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जीवन में, और कहीं ना कहीं इससे भी परिवर्तन आता है। तो इसको आप थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, कि उनको बताएं कि शब्दों की महिमा या खाने की महिमा किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया भाई साहब कि भोजन बहुत मैटर करता है हमारे जीवन में, क्योंकि जैसा हम भोजन खाते हैं, कहते हैं जैसा अन्न जैसा मन वैसा अन्न, है ना। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा खान पान भी अच्छा होगा। अगर हम बहुत गुस्से में, चिड़चिड़ा कर, टेंशन में भोजन बनाते हैं और वो भोजन को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। तो भोजन बनाते वक्त और भोजन खाते वक्त हमें बहुत अच्छे विचारों का, प्योर थॉट्स का, जो हम चाहते हैं वो थॉट्स हम करें। कई अभी अधिकांश हम क्या करते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं वो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, चाहे खाते समय, चाहे बनाते समय या कभी भी। तो जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है। तो इसलिए अब हम जो चाहते हैं वो हमें थॉट्स अपने मन में लेकर आने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरा मन बहुत शांत है, मेरे परिवार बहुत स्वस्थ है, सब मेरे परिवार में खुशहाली है, सबका मन शांत है, हर कारोबार बहुत अच्छे से हो रहा है, परमात्मा मेरा साथी है। ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट हम जब डेली अपने मन को देते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है ना। और अगर हम ये सोचें कि मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो फिर प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, बढ़ जाती और बढ़ेंगी। तो हमको वो सोचना है जो हम चाहते हैं। और भोजन बनाते वक्त, भोजन खाते वक्त हमें तो ना मोबाइल देखना है, मोबाइल पे चैट करना है, ना टीवी देखनी है, ना गाने सुनना है। सिर्फ साइलेंस में भगवान के, ईश्वर के भजन सुनकर, मेडिटेशन करके अगर आप खाना खाते तो आप भले सूखी रोटी खा रहे हैं एक सब्ज़ी के साथ, नमक के साथ, लेकिन वो आपको इतना शक्ति देगी जितना आपको ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट और जूस नहीं दे सकते। तो इसलिए पीसफुल होकर भोजन करना और बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज की ब्रह्म कुमारी में जैसे कि बढ़ रहे हैं, तो इस समय जो युवतियां इससे जुड़ रही हैं और अपने आप को समर्पित कर रही हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे आप जुड़ी, तो फिर मन में क्या ख्याल रहा कि कैसे आपने घर परिवार से त्याग कर इसको समर्पित हो गए, आपने अपना जीवन इसको दे दिया, कैसे, क्या सोच रही इसके पीछे? भाई जी, ब्रह्मा कुमारी इसमें जो भी भाई बहनें आते हैं, कन्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि आप सेंटर पे आ जाओ, सरेंडर हो जाओ। आप घर परिवार में रहो और अपने मन को स्थिर रख के अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए आप मेडिटेशन को फॉलो करें। और अगर आपको अच्छा लगता है सेंटर पर रहना तो आप सेंटर पर रह के कुछ समय देख सकते हैं, है ना। तो हम जैसे आप देख रहे हैं श्वेत वस्त्र धारणी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें, तो हम लोगों ने अपना जीवन पूरा ईश्वरी सेवा में सरेंडर किया है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको ऐसा करना है, जिसकी इच्छा है वही करें। अदरवाइज़ आप घर में भी रहकर अपने आप को ज्ञान सुने, स्पिरिचुअल अध्ययन करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो परमात्मा यही कहते हैं, ईश्वर यही कहते हैं कि अपने जीवन को हमें कमल पुष्प के समान बनाना है, लोटस फ्लावर। जैसे वो कीचड़ में रहता है और कीचड़ का एक दाग भी उस पर नहीं पड़ता, इसी प्रकार से हमें घर गृहस्थी में रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में राजयोग को ऐड करेंगे तो हमारा जीवन बहुत तनाव मुक्त हो जाएगा और खुशहाल और पीसफुल हो जाएगा।
अब आपसे अंतिम निवेदन रहेगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ें वो, या फिर ब्रह्म कुमारी के माध्यम से अपने जीवन में किस तरीके से वो बदलाव लाएं और कैसे मेडिटेशन के माध्यम से आज भागम भाग वाली दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में शांति अपने जीवन में कैसे लाएं? मैं सभी हमारे दर्शक से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस राजयोग को बहुत ज़रूरी समझें और इसको जीवन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जितना और चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं, ऑफिस जाना, घर में का कारोबार, बच्चों को देखना, अपने ऑफिस को देखना, उतना ही ज़रूरी आपके लिए अपने आप का ध्यान रखना है और अपने मन का ध्यान रखना। यानी क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा कारोबार भी अच्छा होगा। आपने देखा है कि जब अगर हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो कुछ भी चीज़ें आ जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कोई खुशी नहीं होती। लेकिन अगर हमारा मन अच्छा होता है, मन खुश होता है, तो हमें छोटी सी भी चीज़ में बहुत उमंग उत्साह से हम करते हैं, खुशी से करते हैं, बहुत हम खुश रहते हैं पूरे दिन। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहती, ना आपसे हम कुछ लेना चाहते हैं कि कोई फ़ीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेडिटेशन करना। यहाँ पे 7 डेज़ का कोर्स कराया जाता है स्टार्टिंग में, बेसिक 7 डेज़ का कोर्स, वो आपको करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद आप कोर्स कर लें, फिर आप घर रह के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब आप डेली सुबह सुबह उठते से ही अगर आप 15 मिनट देते हैं या शाम को भी 15 मिनट देते हैं, और बीच बीच में आपको सिर्फ अपने मन को साइलेंट करके उस परम सत्ता ऑलमाइटी से कनेक्ट करना है अपने आप को, और उनकी पावर्स अपने अंदर रिसीव करनी है। तो जब वो पावर हाउस शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, परमपिता परमात्मा से जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हम वापस चार्ज हो जाते हैं। अभी हम सभी की बैटरी इतना हम करते करते, हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ऑफिस में जाते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है। तो ऐसे समय पर हमारा आउटपुट तो हो रहा है, हम दे तो रहे हैं, पर इनपुट नहीं हो रहा, कुछ हमें मिल नहीं रहा। हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं कि शरीर को मुझे अच्छे से खिलाना है, इसका ध्यान रखना है, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, पर व्हाट अबाउट अवर माइंड? जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो हमारा मन है, वो तो दिन प्रतिदिन ड्रेन होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। उसको चार्ज करने के लिए, उसको फिर से हम एक्टिव हो जाए, हमारे कारोबार अच्छे हों, तो उसके लिए मेडिटेशन आप बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिस दिन हम एक दिन भी अगर बिज़ी होने के कारण मेडिटेशन मिस कर देते हैं तो हम बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में नियम है कि हमको सुबह 4 से 5 बजे तक मेडिटेशन करना है। फिर हमारा मुरली क्लास चलती है 7:30 से 8:30 बजे तक। फिर शाम को 6:30 से 7:30 नुमा शाम योग होता है। तो ये हमारी दिनचर्या है, और बाकी जो भी हमें सेवा रहती है हम करते हैं, और बीच बीच में टाइम मिलता है तो हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करने से हम बहुत चार्ज रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और हम चार्ज और हम खुश रहेंगे तो निश्चित ही हमारा परिवार, हमारा वर्क प्लेस सब खुशहाल रहेगा। तो क्या मेडिटेशन से या फिर ब्रह्म कुमारी से सभी धर्म के लोग जुड़ सकते हैं, सभी जाति के लोग जुड़ सकते हैं इससे? जी जी, ये किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी धर्म, जाति, कास्ट, किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कि हम किसी को बोलें कि अपने धर्म को चेंज करो या ये करिए। आप जो हैं, जैसे आप वैसे रहें, हम कुछ आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे, केवल आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है, अपने विचारों को सकारात्मक करना है। और जब अपने मन को मेडिटेशन के थ्रू पॉजिटिव करते हैं तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें, क्योंकि आज वर्तमान समय आप सभी जानते हैं कि सब कुछ मन से कनेक्टेड है। अगर हमारा मन अच्छा है, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो मन ठीक है तो आप दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
तो मन को सशक्त बनाना, मन को स्ट्रॉन्ग बनाना, मन को पीसफुल करना, मन को स्टेबल करना, सब कुछ पॉसिबल है ओनली थ्रू मेडिटेशन। बाकी दुनिया में आप जानते हैं कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो खाने से, पिल्स खाने से आपका मन शांत हो जाए, आपको बहुत अच्छी नींद आए या आप टेंशन फ्री हो जाए। वो केवल पॉसिबल है मेडिटेशन से। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। जी जी। हमारे साथ थी ब्रह्म कुमारी शोभा जी, जिन्होंने कि सकारात्मक जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं एक राह दिखाई है, लोगों को बताया है कि ब्रह्म कुमारी और मेडिटेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग जो भागम भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिजी लाइफ में जी रहे हैं, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीवन में एक सकारात्मक राह पर भी चल सकते हैं।